शुक्रवार को सीएम मोहन यादव अपने उज्जैन दौरे पर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, कई सौगातें भी दी, जिसमें साइंस सेंटर और साथ ही 4 लेन सड़क भी शामिल है। इसके अलावा सीएम मोहन यादव केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम समारोह में भी शामिल हुए और इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार 3 अप्रैल को अपने कार्यक्रमों की शुरुआत अपने गृह नगर उज्जैन से की। सबसे पहले सीएम स्वर्गीय गुरकीरत मनोचा के पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए उनके घर गए, जहां उन्होंने गुरकीरत मनोचा के अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुख दुख की घड़ी में उनकी सरकार सदैव साथ खड़ी है। बता दें कि एमपी और केंद्र सरकार के सहयोग से गुरकीरत मनोचा के पार्थिव शरीर को कनाडा से उज्जैन लाया गया, वहां उनकी मौत हो गई थी। कि हमारा सबका फर्ज है, हमारे राज्य के अंदर सुख दुख में हर परिवार के हम साथ हैं। ऐसे में ये कष्ट की घड़ी में माता पिता के हाल बड़े बेहाल थे और कई कारण से विदेश की अपने अंदर की जो कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग तरीके थे, लेकिन भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने योग्य प्रयास किए। घटना तो देवयोग है, लेकिन हम अपने घटना के बाद अपनी संवेदनशीलता को लेकर के जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश जाना जाता है, मध्य प्रदेश सरकार ने कदम से कदम मिला करके योग्य प्रयास किए। उसके कारण से परिवार का लाल का पार्थिव शरीर हमारे बीच प्राप्त हुआ। यद्यपि वो तो देव घर गए हैं, लेकिन फिर भी मन में संतोष है कि हमारा बच्चा हमारे घर आया है। इसके बाद सीएम मोहन यादव उज्जैन के वसंत विहार स्थित तारामंडल परिसर पहुंचे। यहां आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ दीप जलाकर शुभारंभ किया। उसके बाद बारी थी उज्जैन वासियों को सौगात देने की। केंद्रीय मंत्रियों के साथ विधिवत पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रिमोट दबाकर उज्जैन के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। 15 करोड़ 20 लाख की लागत से बने साइंस सेंटर का लोकार्पण किया गया। उज्जैन सिंहस्थ बाईपास 4 लेन सड़क का भूमि पूजन हुआ। 701 करोड़ 86 लाख की लागत से इसका निर्माण होगा। सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज का भी विस्तार हुआ। 22 करोड़ 52 लाख की लागत से इसका निर्माण होगा। आज यहाँ पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सिमस्त 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का सिमस्त मेला आने वाला है, तो हमारे उस सिमस्त में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थानीय वासियों को भी। और सच में सिमस्त का या कुंभ का स्नान या कुंभ का मेला ये किसी नगर के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए भी नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और विश्व के सबसे बड़े मेले में सब प्रकार के प्रबंधन करने के लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। आपको ये भी बता दें कि उज्जैन एक बार फिर देश दुनिया के वैज्ञानिक और बौद्धिक विमर्श का केंद्र बनने जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में शुक्रवार से महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम पर आधारित प्रदर्शनी और 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्रियों ने किया। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिक, खगोलविद, शिक्षाविद, नीति निर्माता और अंतरिक्ष विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम समय की नगरी महाकाल की नगरी में पधारे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दुनिया, माननीय भाई साहब ने बताया, माननीय पूर्व सभी वक्ताओं ने बताया, दुनिया जब इस समय की बात समझने की तरफ आगे बढ़ रही थी, उसके पहले उसके समय तक हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी। हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के
वो सारे मापदंड खड़े किए। और मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं, आप सब विद्वान 3 दिन तक इसी विषय पे तो बात करने आए हैं, इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, इसको हम विस्तार से क्या कहें। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। उज्जैन के तारामंडल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से नई वेबसाइट और भारतीय ज्ञान परंपरा संग्रह किताब का भी विमोचन किया गया। टीम न्यूज स्टेट।